सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पर्यावरण मंत्री ने अभी जो हमारे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने किस नाम से मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सुरक्षया। फिर किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इसमें वनवासियों के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। और इंदिरा से याद रखो, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की सरकार ने शुरू की है, जिसमें 8 रुपए में आपको खाना दिया जाएगा। जो गरीब परिवार हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए है। फिर किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। मतलब बीज गेंद मतलब सीड बॉल्स। तो इसमें बिना गड्ढे किए, बिना गड्ढा खोदे आप पौधे उगा सकते हैं। फिर विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को मनाते हैं। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे भी होता है। और विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम क्या थी? बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। फिर ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना था? मुंबई। फिर शहरी क्षेत्र में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बना था कौन सा? छत्तीसगढ़। फिर मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी नाम की बुक को लिखा किसने? योगेंद्र यादव ने। फिर है भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 101 हमारे रक्षा मंत्री जी ने, जिनका नाम है राजनाथ सिंह, जिनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। फिर प्रधानमंत्री द्वारा भारत को कचरा मुक्त करने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? गंदगी मुक्त भारत। फिर किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। बढ़ते हैं आगे। फिर प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, जिसे एक तू खेलो एक तू पढ़ो योजना भी कहते हैं। और ये शुरू की है किसने? त्रिपुरा की सरकार ने, बच्चों को ऑडियो वीडियो से पढ़ाने के लिए। फिर किस राज्य में जॉब गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा झारखंड में। और केरल के बाद ये दूसरा राज्य होगा। इसमें शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को रोजगार दिया जाएगा, जिसका एक्चुअल में नाम होगा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। फिर स्टेगोडन किस प्रकार का जानवर है जिसका जीवाश्म अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में पाया गया था? तो आंसर होगा हाथी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास मिला था ये। 5 से 8 मिलियन साल पुराना जीवाश्म ये। फिर यूनाइटेड नेशन पब्लिक डे कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाते हैं। और 23 जून को विधवा दिवस, इंटरनेशनल विडो डे भी मनाया जाता है। फिर किस देश ने विवादित क्षेत्रों का मौसम बुलेटिन जारी करना शुरू किया? तो आंसर होगा नेपाल ने। अभी नेपाल ने, आपको याद होगा, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया था और उसके बाद वहां का मौसम बुलेटिन जारी करना शुरू कर दिया था। फिर आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना? अनुष्का शर्मा को। आयुष मंत्री कौन है? हमारे श्रीपद येसो नायक है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नॉर्थ गोवा। फिर आईटीएफ मेंस प्लेयर्स पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चुना? तो आंसर होगा निकी पूनाचा को। फिर किस आईआईटी ने हर दिन 25,000 मास्क बनाना शुरू किया था? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। फिर इंडिया आइडिया समिट भारत और किस देश के बीच एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक सम्मेलन है? अमेरिका और भारत के बीच में। ये जुलाई में आयोजित किया गया था। फिर टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र के साथ। और टाटा पावर से आपको याद होगा इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे शार्दुल ठाकुर। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ब्रेकिंग द कोनून @40 नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा राधा नायर ने। फिर व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में टॉप पे कौन सा स्टेट रहा? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। लगातार 3 साल से ये इसमें पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश रहा है। फिर एमवी प्रीमियर नाम के बांग्लादेशी जहाज ने त्रिपुरा में किस नदी के रास्ते ट्रायल रन पूरा किया? तो आंसर होगा गुमती। और अभी आपको याद होगा गूगल ने बांग्लादेश के साथ बाढ़ चेतावनी सेवा विकसित करने के लिए भी समझौता किया है। फिर कनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा कैंपबेल बनी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। कैपिटल है ओटावा। करेंसी है कनेडियन डॉलर। फिर जल संरक्षण मंत्रालय ने जल संरक्षण के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो आंसर होगा वाटर हीरोज। हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र है। फिर बिम्स्टेक बैठक का आयोजन अभी किस देश में किया गया या किस देश ने अध्यक्षता की इसकी? तो श्रीलंका ने। बिम्स्टेक मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
और इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। फिर है इयान बेल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश के क्रिकेटर हैं ये? इंग्लैंड के। फिर है भारत के अनुरोध पर किस देश ने पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति दोहराई है? तो आंसर होगा रशिया ने। फिर है भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन एन जोगो, ये किसने लॉन्च किया? हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। फिर है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क ये किस देश में है? ये भारत में है। ऐसी घोषणा की है हमारे अभी परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। पहला अमेरिका में है। फिर है किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। फिर है त्योहार अभी एक मनाया गया जिसका नाम है ओणम, किस राज्य में मनाया गया या किस राज्य का मुख्य त्योहार है ये? केरल का। नई फसल आने के उपलक्ष्य में की खुशी में ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मुंबई। फिर है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा योगेंद्र यादव ने। उसके अलावा अगला प्रश्न भी आपका बुक से है, विशेष कोड टू विन, इस बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है निरुपमा यादव ने। और रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, इस बुक को किसने लिखा है? तो यतीश यादव ने लिखा है। अच्छा, तीनों यादव एक साथ मैंने कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे, यादव याद रहे। फिर है मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। इसके प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनॉथ हैं और प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज रूपन। फिर है किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद यानी कि सीड बॉल तैयार किया है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। फिर है जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। और अभी अपन ने वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया था? 10 अगस्त को मनाया है, जिसकी थीम रही है बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। फिर अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी। फिर है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के चेयरमैन कौन है? बिमल कुमार रॉय है। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? हर साल मनाते हैं 29 जून को। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हम हर साल नहीं मनाते, ये हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। अभी मनाएंगे 2020 में, कब? 20 अक्टूबर को। फिर LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं। और अभी आपको याद होगा LIC ने यस बैंक में 4.23% की हिस्सेदारी को भी खरीद लिया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड चेस डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को मनाया है। और इस बार की थीम क्या रही थी इसकी? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। फिर है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये हमने 23 जुलाई को मनाया है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। फिर है वर्ल्ड IVF डे, 25 जुलाई को मनाया। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? उसका नाम मैं आपसे पूछूं तो लुइस ब्राउन थी। फिर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को मनाया, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। फिर है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, 28 जुलाई को मनाया हमने, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। फिर है इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस, 29 जुलाई को मनाया है। और एक लायन डे भी होता है, लायन डे हमने 10 अगस्त को मनाया है। फिर है विश्व संस्कृत दिवस, 3 अगस्त को मनाया। नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया है। और विश्व आदिवासी दिवस ये हमने 9 अगस्त को मनाया, यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे। और 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया है। और थीम क्या थी इसकी? बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और मैंने आपको बताया था, याद रखना, जैव ईंधन नीति को सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर करके इसको जाना और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर कर देना।